आपने एक प्रेजेंटेशन बनानी थी या कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना था। आपको लगता है कि यार चलो शाम को बनाते हैं आज अच्छी सी प्रेजेंटेशन और पूरा वीकेंड है अपने पास और ट्यूसडे को अच्छी सी प्रेजेंटेशन सबमिट करेंगे। सैटरडे को सडनली आपके फ्रेंड्स का फोन आता है कि यार कल का पूरा दिन है काम करने के लिए, चला जा घूमने चलते हैं। आपको भी लगता है कि हाँ यार कल संडे है, मैं आराम से कर लूंगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं। संडे को आपको लगता है यार क्या शानदार धूप निकली है, बड़े दिनों बाद धूप आई है, तो छत पे बैठ के थोड़ी देर आराम करता हूँ। और आप अपना लैपटॉप साथ ले जाते हैं और आपको लगता है यार धूप में स्क्रीन नजर नहीं आ रही, इसको नीचे जाके ही करूंगा, पहले थोड़ी देर आराम से धूप में संतरे वंतरे खा लूं। और फिर आपको सडनली लगता है अरे यार धूप तो चली गई, शाम हो गई है, अब तो नीचे जाने का समय आ गया। नीचे आपको लगता है यार चलो एक हॉट शावर ले लेते हैं, फिर एकदम ताजा तरीन होकर फिर प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए बैठेंगे। फिर उसके बाद सडनली आपके यहाँ कोई चाय पीने आ जाता है, आपको लगता है कि चलो यार कोई बात नहीं, मैं रात को बना लूंगा। जैसे ही रात होती है आपको लगता है यार डिनर बना लेते हैं पहले, और फिर आपको लगता है यार अब तो बहुत ही लेट हो गया। ऐसे करते हैं सुबह के लिए जल्दी अलार्म लगा लेते हैं और जितने बजे उठते हैं उससे 2-3 घंटा पहले उठ जाएंगे, क्योंकि आपकी वो गिल्ट आपको मेकओवर करने के लिए कह रही है, तो आप और जल्दी का अलार्म लगाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उस जल्दी अलार्म पे भी आप उठ नहीं पाते हैं और उसको स्नूज करते करते आप डेली रूटीन से भी ज्यादा लेट हो जाते हैं। फिर आपको लगता है कोई बात नहीं यार आज शाम को आके बना लूंगा, ट्यूसडे को प्रेजेंटेशन है, आज का दिन है अभी। फिर शाम को आपको लगता है कि यार प्रेजेंटेशन तो दोपहर को 12 बजे है, सुबह सुबह उठ के बनाएंगे, आज तो यार मैं नाखून काट लेता हूँ या मैं पहले कपड़े प्रेस कर लेता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ। और फिर जब आपके पास सिर्फ 1 घंटा रह जाता है अपनी प्रेजेंटेशन से, आपको लगता है यार भाड़ में गई दुनिया की सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन, जैसी बनती है फटाफट बना के इसको सबमिट कर देते हैं। वेल डू यू थिंक कि मैंने आपके घर में कैमरा लगाया हुआ है? नहीं नहीं, ये सिचुएशन हम सबके साथ होती है। इन वन वे और दी अदर वी ऑल टेंड टू प्रोक्रास्टिनेट आवर टास्क्स। यार इतनी मुश्किल पीपीटी बनानी आ गई, पर छोड़ 5 दिन पड़े हैं, कस्टमर तो खुश हो जाएगा, तब तक तो मैं कोई ना कोई जुगाड़ करके बना ही लूंगी। 5 days later. ओ यार मुझे आज एंड ऑफ द डे तक ये पीपीटी सबमिट करनी है, मैंने इतने दिनों से कोई काम ही नहीं किया इस पे, मुझे क्या पता था द कस्टमर विल किल मी नाउ, मैं छोटे मोटे काम निपटाने पे लगी रही। Hey friends, do you know 95% of population in these days is suffering from procrastination one way or the other. So in today's session, we are going to discuss the disadvantages and how to come out of procrastination. So to start with it, first we need to discuss what procrastination is. Procrastination, noun, is the tendency to delay activities that have to be completed before a deadline, often despite knowing there will be negative consequences for doing so. Well, some researchers define procrastination as a failure of self-regulation in doing the tasks which are utmost important, and we know that their delays can result into negative consequences. If we talk in simple words, कि जब आप किसी काम को डिले करते जा रहे हैं जबकि आप जानते हैं कि उस काम के ना होने से आपका बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है, फिर भी उस काम को आप टालते रहें जब तक कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट ना आ जाए। No matter how committed and well organized you are, the chances are there that one day or the other you have found yourself frittering away hours on trivial acts like watching TV, scrolling phone and watching reels, or playing games, where you should have been studying at that time or doing any other work. Whether you are putting off finishing a project or a work, you are ignoring your household chores, it will surely one day or the other impact your life, your grades and your work. We guys procrastinate for planning, transitioning, important tasks, and the other for breaks. We need them because we are humans. One of the biggest factor contributing to procrastination is the notion that we have to stay inspired or feel motivated at a particular time to do any of the work. Let us try to understand procrastination from self-worth theory, which is a hidden key to understanding of why do we procrastinate.
हर एक इंसान के अंदर एक चाह होती है, एक साइकोलॉजिकल नीड होती है कि उनको लोग देखें एज कैपेबल, एज कम्पिटेंट एंड एज एबल। तो अगर हमें लगता है कि यार ये टास्क करके कहीं ना कहीं वो मेरे उस सेल्फ वर्थ को हिट करेगा, तो मैं वो टास्क अवॉइड करूंगी। सो इट इज मोर ऑफ कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वो टास्क अवॉइड करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, आप वो भी टास्क अवॉइड करते हैं जो आपको बहुत ज्यादा करने पसंद है। बिकॉज दो काउंटर फोर्सेस काम कर रही होती है। वन इज दी नीड ऑफ सक्सेस की चाह, और एक फेलियर का डर। तो ये बिल्कुल काउंटर फोर्सेस हैं जो एक दूसरे को हिट कर रहे होते हैं कि आपको सक्सेस भी बहुत बुरी तरह से चाहिए कि अगर मेरा वीडियो रिलीज हो तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरी प्रेजेंटेशन हो तो वो बहुत अच्छी हो, मैं एग्जाम दूं तो मेरे फुल मार्क्स आने चाहिए। लेकिन आपको फियर ऑफ फेलियर भी है, दैट व्हाट इफ मैंने एग्जाम दिया और मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, व्हाट इफ मैंने वीडियो डाला और एक भी बंदे ने व्यू नहीं करा, व्हाट इफ मैंने प्रेजेंटेशन दी और सब मुझ पर हंसे कि ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल बकवास है। तो आपका जो अंदर से चाह है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, और आपका जो डर है कि अगर ये काम गलत हो गया, तो वो जब एक दूसरे को काउंटर अटैक करते हैं तब भी हम प्रोकास्टिनेट करना शुरू कर देते हैं। To understand procrastination, it is very important that we understand that procrastination is not laziness. Laziness का मतलब है कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, आप बस आराम करना चाहते हैं। लेकिन procrastination में ऐसा नहीं है, आप वो काम करना तो चाहते हैं और उस काम को अवॉइड करते हुए आप खाली नहीं बैठते हैं, मस्ती नहीं करते, आप कुछ और काम करते रहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आपने प्रेजेंटेशन बनानी तो आप सोचते हैं यार मैं 1 मिनट ईमेल चेक कर लेती हूँ, और आपको पता लगता है यार 1 घंटे से आप ईमेल ही चेक कर रहे हो। या आपको लगता है यार ये कंटेंट पे मैंने वीडियो रिसर्च करना है, और आप उसकी जगह अलग ही रील्स, इररेलेवेंट रील्स देखने में लग रहे। तो आप उस टाइम को लेजी होकर नहीं बिता रहे हैं, आप कुछ और टास्क कर रहे हैं, अपने आप को कहीं और एंगेज करते जा रहे हैं क्योंकि आप उस टास्क को अवॉइड करना चाहते हैं। इट इज ऑल्सो नॉट अबाउट पुअर टाइम मैनेजमेंट। पुअर टाइम मैनेजमेंट इसका कॉज नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सिम्टम है। इट इज मोर अबाउट पुअर मूड मैनेजमेंट, कि आपका मन ही नहीं करता है उस काम को करने। मोस्ट ऑफन हमारे साथ ये भी प्रॉब्लम होती है दैट वी वेट टू बी इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। हमें लगता है कि नहीं यार ये वाला काम करने के लिए ना मुझे ये मूड चाहिए, ये टाइम चाहिए, ये लाइटिंग चाहिए, ये सिचुएशन चाहिए, एंड अनफॉर्चुनेटली कभी कभी वो सिचुएशन, वो टाइम आता ही नहीं है। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दैट वी आर प्रोकास्टिनेटिंग, एंड वी नीड टू फाइंड आउट लाइक व्हाई वी प्रोकास्टिनेट एंड व्हाट कुड बी द सॉल्यूशंस टू इट। Now let's come to the most important part of this discussion, and it's my favorite one. How to avoid procrastination. See, these guys, don't worry. We can overcome it by taking some small steps. The first step which I want to discuss with you is make to-do lists. It means you can make a list of what you are going to do in the day so that there is no mess in your life. The second step is break big projects into small chunks and then do them easily. By this way, your life will be simple and easy, and everything can be done in short time. Third thing is recognize your warning signs. You know, your brain is very intelligent. It always gives you some small signs so that you are able to recognize when you are to submit the things. It always tells you that no, don't do the wrong thing, do the right one. So at that time, don't ignore the message. The fourth step is eliminate distractions. It means keep all your distractions away, the distractions which keep you away from your success. It's better to keep them away. So first thing you can do is switch off your notifications of any social media app like Instagram, Facebook, YouTube, anything, so that you don't feel distracted. And the second thing you can do related to this is you can do the work at a place where everything is quiet. Then the third thing is we need to understand we are not robots. We are humans. We need rests, and we need to do some activities like playing or watching movies. So we should keep a fixed time in our day to do that work as well. The fifth step is pat your back. It means whenever you do anything very good, anything which was very important in your day, pat yourself on your back so that you feel more confident. पार्किंसन लॉ के पर्सपेक्टिव से भी प्रोकास्टिनेशन को देख सकते हैं कि जितना ज्यादा आप अपने आप को समय देंगे उतना ज्यादा समय उस चीज को लग जाएगा। कि अगर आप अपने आप को टाइम दे देंगे यार 3 घंटे में मैंने ऐसे लिखना है तो आपको 3 घंटे लगेंगे। अगर आप अपने आप को 30 मिनट देंगे तो आप 30 मिनट में लिख लेंगे। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को, अगर आपकी कोई डेडलाइन भी है तो भी अपने आप को आर्टिफिशियल डेडलाइंस दीजिए। कि अगर आपने एक काम फ्राइडे को सबमिट करना है तो गिव योर सेल्फ अ डेडलाइन कि यार ये वेडनेसडे तक होना चाहिए, एंड देन ट्राई
ट्राई टू डू इट कि अगर आप उसको कम टाइम में कर लेंगे तो आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी नहीं होगी और उसके बाद आप उस चीज को इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं अपने फाइनल डेडलाइन तक। और लास्ट में गीता का ज्ञान, भगवत गीता में भी एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, विच इज वो हमें कहीं ना कहीं डिटैचमेंट सिखाता है अपने टास्क से कि जो आपका टास्क है, जो आपको पता है ये काम होना है तो आप उस काम को करिए। उस फीलिंग से अपने आप को एसोसिएट मत करिए कि यार गलत हो जाएगा तो क्या होगा, बिकॉज ये जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, एज आई सेड, यही हमें प्रोकास्टिनेट करने पे मजबूर कर देती हैं। तो अपने काम को सी इट एज दैट इट इज माई वर्क, इट हैज टू बी डन बाय मी, नोबडी एल्स इज गोइंग टू डू इट। तो मैं कल करूं, आज करूं, करना मुझे ही है। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन दैट दिस इज अ वर्क एंड इट हैज टू बी डन, दैट्स इट। तो जब आप वो अपना लेंगे कि मैंने काम करना है, उसकी फीलिंग से या उसके आउटकम से अपने आप को एसोसिएट नहीं करना है, तो आप अपना कोई भी काम प्रोकास्टिनेट नहीं करेंगे। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको अगर आप अपनाते हैं तो आप प्रोकास्टिनेशन से बाहर आ जाएंगे और बिल्कुल भी शेम फील करने की या गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। प्रोकास्टिनेशन इज नॉट शेमफुल, इट इज जस्ट आवर माइंड्स टेक्निक टू सेव अस फ्रॉम द फीलिंग्स दैट वी फील कि हम शायद महसूस कर सकते हैं। तो अपने आप को उस तरह से सेफ मत करिए, बट छोटे छोटे स्टेप्स लेकर और बेहतरी करके अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालिए। विश यू ऑल द बेस्ट।